हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बचत वीडियो है। सब लोगों की रिक्वेस्ट भी रहती है कि बचत वीडियोस बनाया करो और आपकी बचत वीडियो से हम मोटिवेट होते हैं। तो और कई लोगों का ये भी रहता है कि हम लोग बचत नहीं कर पाते, चाहकर भी नहीं कर पाते। कई भाई लोग मुझे ऐसा कमेंट करते हैं आपकी वीडियोस को देखकर, हमें जो है बजट बनाना, मंथली बजट कैसे चलाते हैं वो आ गया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सिखाइए और सिखाइए, क्योंकि हमारी सिंगल होके भी हमारी सैलरी 30 या 40 है, लेकिन ऐसा होता है कि महीने के एंड तक हमारे पास 100 रुपये भी नहीं बचते। और कुछ लेडीज़ की भी ये रहती है कि हम दीदी बचत करना तो चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाते। इसमें गलती किसकी होती है? गलती हमारी ही होती है। कहीं ना कहीं हम ही मिसमैनेजमेंट हमारा ही होता है। हम पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, तभी ना ऐसा कुछ होता है। तो जब आप नहीं कर पा रहे हैं ना बचत, तो छोटी छोटी बचत से बचत करने की आदत डालिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी बचत ही बड़ी बचत जो है वो बनती है। और छोटे छोटे कदमों से जो है शुरुआत करनी चाहिए और फिर बड़े बड़े कदम जो है उठाने चाहिए। और इस फिर होगा क्या कि आप जब छोटी छोटी बचत करोगे, आपकी आदत जो है ना, उससे आदत डेवलप होगी, बचत करने की आदत बनेगी। और उससे आप खुद मोटिवेट होंगे कि हमने इतना पैसा बचाया है। जब आपको पैसा बचा हुआ दिखेगा, बचत दिखेगी, आप मोटिवेट होंगे, तो आप बड़ी जो बचत है ना उसको करने के लिए भी ना तत्पर होंगे। तो छोटी छोटी बचत ही आगे जाकर बड़ी बचत बनती है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बचत नहीं हो पाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये गलती होती है कि जब भी सैलरी हमारे पास आती है, या जब भी जो लेडीज़ को हस्बैंड लोग देते हैं खर्चा चलाने के लिए, उसमें क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि पहले खर्चा कर लेते, जो जो खर्चे हैं वो कर लेते हैं, बाद में जो पैसा बचेगा उसको बचा लेंगे, उसकी वो हमारी बचत हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी बजट की वीडियोस मेरी बनती हैं, हमेशा मैं कहती हूँ सबसे पहले आप अपनी सैलरी आए या आपके हस्बैंड आपको खर्चा चलाने के लिए पैसा दे, तो उसमें से कुछ पैसे निकाल दीजिए, सैलरी का 10 या 20% निकाल दीजिए। उसके बाद जो है अपना बजट बनाइए और कीजिए, तो पहले ही बचत हो गई है ना। तो फिर बाकी आप अपना खर्चा उस पैसे में चलाइए। ऐसे ही जब आपके हस्बैंड आप लोगों को देते हैं पैसा घर का चलाने के लिए, तो उसमें से पैसा निकाल लीजिए। अब ऐसा भी नहीं हो पाता, इसी रूल को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ऐसा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो बड़ी बड़ी कटौतियाँ करना मुमकिन नहीं है। ना हम ज़्यादा कटौती ग्रॉसरी में कर सकते हैं, ना ही हम दूध में कर सकते हैं, ना ही सब्जियों में कर सकते हैं। तो फिर बचत होगी कैसे? यही सोच रहे होंगे ना आप। फिर भी बचत हो सकती है। जी हाँ, 100 रुपये से भी हम बचत कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भाई लोग देख रहे हैं, जो भाई लोग बजट चलाते हैं अपना, तो वो अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी वही लागू होगा और औरतों के लिए भी वही लागू होगा। सबसे पहले जब सैलरी आती है, आप 10 या 20% मैं आपको कहती हूँ ना कि निकाल के रख दो और फिर उसमें खर्चा चलाओ। ऐसे ही इसी रूल को हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम ये सेविंग का निकाल देते हैं और बाकी जो पैसा बचता है उसमें हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। कौन कौन सी? ग्रॉसरी हो गई, मिल्क हो गया, और क्या क्या हो गया, वेजिटेबल हो गई। और ऐसे कई खर्चे होते हैं कि स्कूल फीस भी होती है ना। और ऐसे ही कई बिजली का बिल और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इन जिन चीज़ों में कटौती हो सकती है, उन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कटौती करके हम छोटी छोटी बचत जो है वो कर सकते हैं। अब देखो, ज़्यादा कटौती तो हम कहीं भी नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। इसलिए तो जब आप निकाल दें वो 10 या 20% सेविंग का, उसके बाद भी आप बचत कर सकते हैं। कैसे? मैं छोटी छोटी बचत की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग मुझसे छोटी छोटी बचत की ही रिक्वेस्ट करते हैं। जो लेडीज़ होती हैं उनको तो जो हस्बैंड लोग देते हैं उनमें से वो छोटी छोटी बचत ही करती हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके हस्बैंड ने दिए आपको ग्रॉसरी के, मिल्क के या सब्जी के पैसे, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सबको पता होता है कि महीने की ग्रॉसरी कितने की आती है, दूध महीने में कितने रुपए का लगता है, सब्जियां महीने में कितने रुपए की लगती है। आप सबको पता होगा ना कि ग्रॉसरी है या तो 3,000 की आ रही होगी, या 3.5 की आ रही होगी, या 4 की आ रही होगी, किसी किसी की 2 की भी आ रही होगी, तो किसी किसी की 2.5 की भी आ रही होगी। ऐसे ही दूध भी आपको पता होगा कि भाई 1,000 का आता है कि 1,500 का आता है कि 2,000 का आता है। ऐसे ही आपको वेजिटेबल्स के बारे में पता होगा। जैसे कि मुझे पता है, मेरी ग्रॉसरी जो है आती है 3, 3.5 या 4 में आती है ना। मेरा जो दूध है वो 1,500 का लगता है। हम तीनों की फैमिली में वेजिटेबल है जो 1,500 की लगती है। अब आपकी ग्रॉसरी कितने की आती है उसमें से एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। जैसे माना कि आप
आपकी जो ग्रॉसरी है आती है 3,500 की या 3,000 की, जो भी मान लीजिए जितने की भी आपकी ग्रॉसरी आती है, 2 की आती है, 2.5 की आती है, जितने की भी आती है। अब उसमें से क्या करना है आपको, सबसे पहले ग्रॉसरी में से 100 रुपया निकाल लेना है, ग्रॉसरी के बजट में से। जैसे कि माना आपकी महीने की ग्रॉसरी 3,000 की आई, ठीक है, 3,000 की आती है हर महीने, तो आप क्या करोगे, 3,000 में से 100 रुपये पहले ही निकाल लोगे, फिर आपके पास बचे 2,900 रुपये, ठीक है। अब आपको ये करना है कि आपको 2,900 रुपये की ही ग्रॉसरी लानी है। अब इतना कटौती तो हम कर ही सकते हैं, कहीं ना कहीं 100 रुपये का तो एडजस्टमेंट हो ही सकता है ना। तो आप सबसे पहले ग्रॉसरी के बजट में से 100 रुपये निकाल लीजिए। 100 भी नहीं निकल पाते तो एक बार 50 ही निकाल के देख लीजिए, ठीक है, वो अलग कर दीजिए। फिर आप सोचिए कि आपके पास तो ग्रॉसरी का बजट इतना ही है, 2,900 ही है या 2,250 ही, उसमें ही आप ग्रॉसरी लाइए। चाहे तो पाव भर चीज़ कोई कम कर दीजिए या ऐसे कुछ कर दीजिए, ठीक है, तो उससे आपका 100 रुपया बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका दूध का बजट, जैसे कि मेरा 1,500 का है और मैं मान लूँ कि मुझे इस महीने मैं 1,400 का ही लूँगी, या जैसे आपका अगर 2,000 का है, या जितने का भी दूसरे सिटीज़ में ज़्यादा का दूध मिलता है तो 2,000 का है, 2100 का है, जितने का भी है, तो उसमें दूध के बजट में से भी 100 रुपये आप निकाल लीजिए और डिसाइड कीजिए कि इस महीने दूध सिर्फ 1,900 का ही आएगा या फिर 1,400 का ही आएगा। अगर 1,500 का आता है तो वो 100 रुपया भी अलग कर दिया, ठीक है। तो दूध में से 100 रुपये बचे। अब छोटी छोटी बचत की बात कर रही हूँ, 100 भी नहीं निकाल सकते हो तो मैं कह रही हूँ ना 50 निकाल लेना, तो 50 रुपये निकल गए तो वो छोटी छोटी बचत हो गई ना, उसको अलग साइड में कर दो, ठीक है। फिर ऐसे ही सब्जियां आपकी आती होंगी, जितने की भी आती हैं, जैसे मैं सब्जियां और फ्रूट्स हमारे 1,500 में आ जाते हैं, आपकी सिटी में महंगे हैं तो चलो 2,000 के आते हो, तो 2,000 में से आप ये डिसाइड कर लीजिए कि इस बार जो महीने में की सब्जियां जो हैं, जो फ्रूट्स हैं, उसमें हम सब्जियों का बजट सिर्फ 1,900 ही रखेंगे 2,000 की जगह। तो वो 100 रुपया आप सब पहले ही निकाल के अलग कर दीजिए। ऐसे करके 3 चीज़ों में हमने 100 रुपये या 50 रुपये भी आप मानो कम करोगे तो 100 करें तो 300 अलग हो गए, तो वो 300 हमारी बचत हो गई। छोटी छोटी बचत है ये। 100 रुपये ग्रॉसरी में से निकाल लिए, 100 रुपये दूध में से निकाल लिए और 100 रुपये वेजिटेबल्स में से निकाल लिए, ठीक है। ऐसे ही और कहीं कटौती हो सकती है और किसी खर्चे में तो वो कर लीजिए। कोई नेट रिचार्ज का कोई खर्चा है तो वो थोड़ा कम वाला करवा लीजिए, है ना, थोड़ा कम नेट में चला लीजिए, ऐसे करके थोड़ा सा 50 रुपये बच गए, ऐसे करके। तो ऐसे करते करते हर खर्चे में से 100 रुपये या 50 रुपये भी आप जो है बचाओगे ना, तो आपका जो एक अमाउंट अलग हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया 3 चीज़ों में 300 रुपये आप कट कर सकते हो और वो 300 रुपये आपकी बचत हो जाएगी। अब इन 300 रुपये को आपको घर पे बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि जब हम अपने पास रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, तो क्या होता है ना कि हम कहीं ना कहीं ज़रूर से खर्च कर देते हैं, या कोई ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा आ ही जाता है जिसकी वजह से वो हमारे पैसे जो बचत के हैं वो खर्च हो जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, वो आपको अपने पास नहीं रखना, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वो जो है आपकी बचत हो जाएगी। अब घर पे पड़ा तो ना आपको ब्याज दे रहा होगा, ना ही कुछ प्रॉफिट दे रहा है ना, बल्कि खर्च और हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए। अब आप बोलेंगे इतने से रुपए कहाँ इन्वेस्ट हो सकते हैं? इन्वेस्ट हो सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा सकते हैं, जो कि आरडी है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में भी खुल जाती है ना। और आप ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंट खुलवा सकते हो, 2 3 4 कितने भी आरडी में तो अकाउंट खुलवा सकते हो, इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। इसके बारे में भी एक वीडियो मैं बना दूंगी। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बचत कर सकते हो। अपनी ग्रॉसरी के बजट में से थोड़े से पैसे निकाले और अपनी दूध के बजट में से थोड़ा सा कम कर दिया, आपके वेजिटेबल के बजट में से थोड़ा सा कम कर दिया, या कहीं और कुछ 50 रुपये अभी कम हो रहा हो तो वो कम कर दिया। आपकी कोई आदत है कि डेली आप कुछ खा रहे हैं बाहर का, वो कम कर दिया, तो उस पैसे को मान लिया। तो उस पैसे को बाद में नहीं करना है कि ग्रॉसरी लाने के बाद हम 100 रुपये बचा लेंगे, नहीं, पहले ही ग्रॉसरी, दूध और वेजिटेबल और किसी भी खर्चे में से 100 रुपये निकाल देने हैं। और फिर मानना हमें ये है कि हमारे पास ग्रॉसरी का बजट इतना ही है, दूध का बजट इतना ही है, सब्जी का बजट इतना ही है। फिर जो है आप अपना खरीदारी कर सकते हो, महीना चला सकते हो, पहले वो बचत निकाल लो, ठीक है। अब उसको आप इन्वेस्ट कर दो, आरडी करवा लो, उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, 5.8% शायद मिलता है उसमें इंटरेस्ट, तो आपका पैसा जो है उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। और यही छोटी छोटी बचत से जब 5 साल में आपकी कोई रकम बड़ी बनेगी तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा, है ना, और आप और मोटिवेट होंगे और बड़ी बड़ी बचत भी जो है ना वो करने लग जाएंगे। तो ये तरीका मैंने बताया है छोटा सा, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ ना कि सैलरी में से पहले ही निकाल लो। ऐसे ही जब हम सैलरी आती है तब हम बजट बनाते हैं ना कि भैया, दोबारा से बता रही हूँ ये सारी चीज़ें कि भाई
इतने की ग्रॉसरी आएगी, इतने का दूध, इतने का वेजिटेबल। तो उन बजट में से भी, ग्रॉसरी के बजट में से भी निकाल लिया, दूध के बजट में से भी निकाल लिया, सब्जी के बजट में से भी ऐसे अलग से निकाल लिया सेविंग। और फिर उस सेविंग को घर पे नहीं रखना है, आपको इन्वेस्ट कर देना। इन्वेस्ट करने से आपका जो है थोड़ा थोड़ा, चाहे इतना इतना सा भी ब्याज लगेगा, लेकिन जो है ब्याज तो लगेगा ना, आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ना। तो ऐसे ही आप छोटी छोटी जो बचत है ना अपने घर के खर्चों में से कर सकते हैं। चाहे अब भी लेडीज़ मुझे देख रही हो या कोई भी जेंट्स मुझे देख रहे हो, ये तरीका एक मैंने बताया है, मैंने एक छोटा सा तरीका बताया कि आप इस तरीके से भी छोटी छोटी कटौती कर सकते हो। देखो अब महंगाई इतनी है कि बड़ी बड़ी कटौती तो हम नहीं कर सकते, तो हम इतनी इतनी सी, इतनी सी कटौती कर लो। 100 की भी कटौती नहीं होती है तो 50-50 की कर लो। 3-4 जगहों से आप 50-50 रुपये भी बचाओगे ना, तो 200 रुपये की महीने की बचत हुई। अब उस 200 की आरडी खुलवा लो। आरडी खुलवा लोगे, उसमें 5.8 का वो ब्याज लगेगा, फिर 5 साल बाद आरडी पकेगी, आपको पैसा मिलेगा, फिर और उसको करवा देना कहीं, ऐसे करके। तो ऐसे करके छोटी छोटी बचत होती है ना। तो ये छोटी छोटी बचत की एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी। पसंद आई हो, तरीका पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही न्यू आइडियाज़ के लिए। ये एक बचत का एक नया ही थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरे माइंड में आ रहा था इसलिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। ये इसमें सिर्फ अगर आप चलो कहीं से भी 100 रुपया भी महीने का बचा पा रहे हो तो उस 100 रुपये का भी आप बचत में डाल सकते हो। आप 100 रुपये की भी आरडी करवा सकते हो। तो भले ही 100 रुपया ही आपका एक्स्ट्रा बचता है, और तो आप उसकी आरडी करवा के इंटरेस्ट लगवा के छोटी छोटी बचत कर सकते हो, है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।